वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। भाई को भाई से लड़ाने का ये षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस करता है, उसके हम लोग खिलाफ हैं। हमको समझना पड़ेगा कि सावरकर जी उस वक्त जेलों में गए, इसमें कोई नकार नहीं रहा है, लेकिन जेलों के जाने के बाद में उन्होंने अंग्रेजों को दरखास्त दी, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार दरखास्त दी कि आप मुझे छोड़ दीजिए, आप मुझे जेल से बाहर निकाल दीजिए। अगर आप मुझे जेल से बाहर निकालेंगे तो मैं आपके लिए बहुत बड़ा उपयोगी साबित होऊंगा। ये अशोक गहलोत की सरकार के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह हैं। मंच से बीजेपी को षड्यंत्रकारी बता रहे हैं, लेकिन राजस्थान की क्षेत्रीय पार्टियां, इनकी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ही षड्यंत्रकारी बताने में लगी है। उनका कहना है इन दोनों पार्टियों ने राजस्थान में गठबंधन किया हुआ है। दरअसल सत्ताधारी कांग्रेस और विपक्षी पार्टी बीजेपी के नेताओं ने पंचायत समिति और जिला परिषद प्रमुख के चुनाव में क्षेत्रीय दलों को दूर रखने के लिए हाथ मिला लिया। डूंगरपुर जिला परिषद चुनाव में भारतीय ट्राइबल पार्टी के उम्मीदवार को हराने के लिए कांग्रेस ने निर्दलीय के रूप में नामांकन कराने वाले बीजेपी नेता का समर्थन कर दिया। डूंगरपुर जिला परिषद की कुल 27 सीटों में से 13 पर बीटीपी का समर्थन प्राप्त उम्मीदवार जीते, जबकि बीजेपी को 8 और कांग्रेस को सिर्फ 6 सीटें मिली। कांग्रेस और बीजेपी ने सूर्य आहारी का समर्थन किया और वो जिला प्रमुख चुने गए। इसी तरह नागौर जिले में खिनौसर पंचायत समिति चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी ने साथ आकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार को हरा दिया। आरएलपी बीजेपी की सहयोगी पार्टी है। बीजेपी और कांग्रेस ने यहां हाथ मिलाकर एक निर्दलीय उम्मीदवार को जिला परिषद का प्रमुख बना दिया। आरएलपी को यहां 31 में से 15 सीटें मिली थी। कांग्रेस को 8, बीजेपी के 5 और 3 निर्दलीय उम्मीदवार जीते थे। चुनाव में धोखे से दुखी बीटीपी प्रमुख छोटू भाई वासना ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी कांग्रेस से अपना समर्थन वापस लेगी। उन्होंने ट्वीट किया, बीजेपी कांग्रेस एक ही है, बीटीपी अपना समर्थन वापस लेगी। आरएलपी चीफ हनुमान बेनीवाल ने कहा, आरएलपी से डरकर दोनों पार्टियां एक निर्दलीय उम्मीदवार के समर्थन में आ गई। हमारे उम्मीदवार 9 जिला परिषदों में जीते। हमने कभी कोई समझौता नहीं किया, लेकिन हमें हराने के लिए कांग्रेस और बीजेपी साथ आ गई। हम बीजेपी के साथ अपने गठबंधन पर दोबारा विचार करेंगे। आरएलपी किसानों और युवाओं के साथ है। राजस्थान में 20 जिला प्रमुख पदों में से बीजेपी ने 12 पर जीत हासिल की है, तो कांग्रेस ने 5 सीटों पर कब्जा जमाया। वहीं 3 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार जीतने में कामयाब रहे। बीजेपी और कांग्रेस को बाड़मेर और जैसलमेर में क्रॉस वोटिंग का सामना करना पड़ा। प्रधान चुनाव में करीबी मुकाबला देखने को मिला। बीजेपी ने 98 सीटों पर जीत हासिल की, तो कांग्रेस को 97 सीटें मिली और अन्य के खातों में 26 सीटें गई। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।